हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना टॉपिक दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो आइए रीड करते हैं कि ये अल्ट्रा वायरस होता क्या है। तो इन्होंने देखिए क्वेश्चन नंबर 20 ये है, पेज नंबर 107। ये न्यू बुक है प्रखर की, आप अपने देख लेगा अगर ओल्ड बुक है तो किस पेज पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है डॉक्ट्राइन जो वर्ड है उसको समझते हैं कि जो वर्ड है डॉक्ट्राइन एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, डॉक्ट्राइन का मतलब है कोई ऐसा सिस्टम जो कि एक्सेप्टेबल हो। ठीक है ना, क्या बोला, एक ऐसा सिस्टम जो लोगों ने एक्सेप्ट कर रखा है, हाँ भाई ये सिस्टम है, इसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो ये क्या है, एक सिस्टम है कि जो एक्सेप्टेबल है। इसका मतलब क्या हो, ये क्या हो चीज़ होती है, डॉक्ट्राइन। डॉक्ट्राइन क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है, अल्ट्रा वायरस। अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड पावर्स। क्या मतलब होता है, अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है बियॉन्ड पावर। भाई जब भी कोई बंदा अपने पावर से आगे जाके कोई काम करता है तो हम उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। तो अब कंपनी क्या आपको बताना चाहती है कि कौन सी चीज़ आपके बियॉन्ड द पावर है। आइए रीड कर लेते हैं। All the acts of transactions of a company further to the authority of the objects clause of memorandum of association or articles of association or the provisions of the Companies Act 2013 are called ultra virus acts of the company। कोई भी काम, कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी एक्शन अगर आप करते हो, कैसा एक्शन करते हो, जो आपके MOA, AOA या कंपनीज एक्ट, इन तीनों चीज़ों से बाहर जाके करते हो। ठीक है ना, कोई भी काम आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या कंपनीज एक्ट 2013 के जो उसूल हैं उनसे बाहर जाके कोई काम करते हो, दैट इज बियॉन्ड द पावर, दैट इज अल्ट्रा वायरस। उसी को बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वायरस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब क्या है। जो भी कोई काम आप अपने उसूलों से बाहर जाकर, जो जितने काम आपके इख्तियार में हैं, जब आप उससे ज़्यादा कोई काम करते हो तो उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरस। आगे रीड कर लेते हैं। These acts may be legal in the eyes of the law, but they are out of the scope of the authority provided to the company by the memorandum of articles or the companies। अच्छा, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स आएगा यहाँ पे, और द कंपनीज एक्ट 2013। भले ही जो आपने अथॉरिटी से बाहर काम कर रहे हैं वो सही हैं, ठीक है, जो कि लीगल हैं। इन्होंने यही बोला है, दीज एक्ट मे बी लीगल इन द आइज ऑफ द लॉ। कानून की नज़र में वो काम आपके लीगल होंगे। जैसे कि मैंने क्या करा कि मैंने कोई ट्रांजैक्शन कोई ट्रांजैक्शन मेरी कंपनी के MOA में नहीं था, मैंने वो ट्रांजैक्शन कर लिया और वो ट्रांजैक्शन गलत नहीं था, इलीगल नहीं था। मतलब कानून का चश्मा जब आप लगाएंगे या कानून की आंखों से देखेंगे तो वो ट्रांजैक्शन लीगल था। ठीक है ना, लेकिन बट दे आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द अथॉरिटी प्रोवाइडेड टू द कंपनी। लेकिन वो जो आपने काम किया है वो आपके स्कोप से बाहर था। जितना आपको स्कोप नहीं था, आपको इतना नहीं मिला था, इतना काम नहीं करने को मिला था, लेकिन आपने उससे ज़्यादा काम कर लिया, तो इसलिए इन्होंने क्या बोला है कि वो जो है इलीगल माना जाएगा। कैसे इलीगल माना जाएगा, आगे पढ़ते हैं। These authorized act can be divided into 3 categories। अब वो एक्ट जो आपने काम करे हैं, जो आपने अपने स्कोप से ज़्यादा काम करा है, उसको इन्होंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया है। वीडियो समझ में नहीं आए तो उसको पीछे जाओ और 3-4 बार देखो, समझ में आएगा। नया टॉपिक है, थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। तीन भागों में डिवाइड करा है। तो देखिए, सबसे पहला क्या है, अल्ट्रा वायरस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आपने कोई काम अपने स्कोप से बाहर करा है, किस चीज़ के स्कोप से, किस चीज़ के दायरे से बाहर करा है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हो सकता है आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कोई क्लॉज नहीं हो, लेकिन आपने वो काम कर दिया हो, तब उस केस में क्या होगा, रीड कर लेते हैं। These act of the company are not authorized by the memorandum of the company। जो आपने काम कर रहे हैं वो क्या नहीं है, वो ऑथोराइज्ड नहीं है मेमोरेंडम ऑफ द कंपनी, दो दे मे इंट्रा वायरस ऑफ द कंपनीज एक्ट और द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको काम नहीं करना था, लेकिन आपने वो काम कर दिया, मतलब आप अपने स्कोप से बाहर चले गए, बियॉन्ड द पावर हो गए। एक नज़र से देखा जाए तो अल्ट्रा वायरस है, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ MOA का रूल्स तोड़ के आगे बढ़े हो, कंपनी का रूल नहीं तोड़ा है, मतलब हम इसको इंट्रा वायरस भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, समझ में आई? आपने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को तोड़ा है, आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रूल्स जो थे उसको क्रैक करके आप आगे बढ़े हो, कंपनी के पूरे पूरे कंपनीज एक्ट के रूल को तोड़ के आगे नहीं बढ़े हो, या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रूल्स को तोड़ के आगे नहीं बढ़े हो, तो इसको इंट्रा वायरस भी कहते हैं। ये देखो, मैं इंट्रा वायरस ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनीज ये समझ लो, ये कंपनी है, क्या है ये? कंपनी है, ये है कंपनी, ठीक है। इसमें ये है MOA, ये है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आपने किसके रूल्स ब्रेक करे हैं? MOA के। देखा जाए तो आपने अपनी पावर से बाहर काम करा गया है, तो आप इसको अल्ट्रा वायरस कहोगे मेमोरेंडम का, लेकिन कंपनी के स्कोप से तो बाहर काम नहीं करा है, इसलिए कंपनी के नज़रिए से ये इंट्रा वायरस कहलाया जाएगा। अब समझ में आ गई होगी इस डायग्राम से बात, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो पहला वाला जो पार्ट था अल्ट्रा वायरस एक्ट ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये क्लियर हो गया है। आगे बढ़े, सेकंड क्या है? अल्ट्रा वायरस एक्ट ऑफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब आपने क्या करा? आपने काम करा है, किसके पावर्स आपने यूज करी हैं? बियॉन्ड AOA, ठीक है ना। अभी मैंने आप समझाया ना आपको, ये जब MOA से बाहर काम करा आपने, तब क्या हुआ? अब हम AO पे आ जाते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे। These acts of the company are out of the scope of the authority provided to it by the articles, though they may be intra-virus of the Companies Act or the memorandum। वही सेम बात है, इन्होंने यही बोला है कि आपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के लिए तो ये अल्ट्रा वायरस हुआ, क्योंकि आपको जितना पावर अथॉरिटी दी गई थी आपने उससे बाहर काम करा, लेकिन कंपनी के नज़रिए से देखा जाएगा तो ये अगेन इंट्रा वायरस हो गया, ना कि अल्ट्रा वायरस। समझ में आई? आपके लिए जो आपने रूल्स तोड़े हैं AOA के, आपके लिए अल्ट्रा वायरस होगा, ठीक है, लेकिन कंपनी के लिए, क्योंकि अभी आप कंपनी के स्कोप के अंदर ही अंदर हो, तो इसलिए क्या होगा? कंपनी के लिए इंट्रा वायरस होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट। तो 2 पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। थर्ड पॉइंट, अल्ट्रा वायरस एक्ट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट। अब आपने अल्ट्रा वायरस किया है किसका? कंपनीज एक्ट, मतलब आप कंपनी के उसूल को तोड़ के आगे बढ़े हैं। आगे बढ़ते हैं, द एक्ट्स विच अगेंस्ट एनी ऑफ द प्रोविजंस गिवन इन द कंपनीज एक्ट 2013 आर कॉल्ड अल्ट्रा वायरस एक्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट। अगर आपकी स्क्रीन पे अच्छी नहीं आ रही हो तो आप उसको 720 पिक्सल पे चला सकते हैं। इन्होंने बोला है कि दीज एक्ट विच अगेन, अगर कोई भी कंपनीज एक्ट के अंदर जो कंटेंट है या जो आपको राइट्स या अथॉरिटीज़ मिले हैं, अगर आप उसके अगेंस्ट जाते हो, उससे बाहर पावर यूज़ करते हो, तब आप कहलाए जाओगे अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनीज एक्ट के। आपने कंपनीज एक्ट या कंपनीज के स्कोप से बाहर काम किया है। अगेन इस पर आ जाइए डायग्राम पे, ये था हमारा डायग्राम। अगर MOA से करा, कंपनी के लिए इंट्रा वायरस, AO को तोड़ा, कंपनी के लिए इंट्रा वायरस, लेकिन पूरी की पूरी कंपनी से बाहर तुमने कुछ काम कर दिया, तो भैया ये आपका कहलाया जाएगा अल्ट्रा वायरस। तो होपफुली ये एक छोटी सी वीडियो थी, आपके समझ में आया होगा कि डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्चुअल में होता क्या है और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया गया है, और उसका एक्सप्लेनेशन अब आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। उस वीडियो का एंड करने से पहले, लास्ट वीडियो में एक बंद हो गई थी मेरी वीडियो, लिमिटेड लाइबिलिटी वाला पॉइंट रह गया था, वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ अ कंपनी इज जनरली लिमिटेड। इन्होंने बोला है कि जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है, जनरली, हमेशा नहीं, जनरली। अब जरा पार्टनरशिप में आओ। पार्टनरशिप में क्या होता था कि जो पार्टनर्स होते थे उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती थी, भर के लाइबिलिटी होती थी। बताओ होती थी नहीं होती थी? कमेंट सेक्शन में बताना। लेकिन यहाँ पे बात करी जाए मेंबर्स की, कंपनी के मेंबर्स की, तो उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती है।
ये केस 1 है। वैसे अनलिमिटेड भी होती है, वो अलग केस है, लेकिन आपको अभी दिमाग में क्या बिठाना है कि उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी होती है मेंबर्स ऑफ द कंपनी की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर ऑफ अ कंपनी इज लिमिटेड टू अनपेड अमाउंट ऑफ हिज शेयर होल्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक शेयर खरीदा 10 रुपये का, उसमें से मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ 6 रुपये ही पे करे हैं, तो 4 रुपये तक ही मैं लाइबिल हूँ पे करने के लिए। 4 से 5 रुपये मैं पे नहीं करूँगी, मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है। समझ में आ गई ये बात जी। If a shareholder has paid the full amount on the shares held by him, he not to pay even a single पैसा। वही बोल दिया, he is not personally liable for the debts of the company। वो पर्सनली कंपनी के डेट्स के लिए लाइबल नहीं होता है। The company being a separate person is the owner of its asset and bound by its liability। क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन है और मेंबर उसके अलग हैं। सेपरेट लीगल पर्सन वाला याद आया ना पॉइंट, सेपरेट लीगल एंटिटी, वही वाला कॉन्सेप्ट लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर उन्होंने घुसा दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, जय हिंद, जय भारत।